तो ये मेरी माइनक्राफ्ट की फर्स्ट सीरीज होने जा रही है, जिसके अंदर हम लोग आयरन के आर्मर्स बनाएंगे और आयरन के हथियार बनाएंगे और इसी के साथ विलेज को फाइंड करेंगे और उसी विलेज के अंदर एक एन्चेंटमेंट टेबल भी हमको बनाना है। तो देखते हैं गाइस इस वीडियो में हम क्या क्या कर पाते हैं और बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले हम कुछ लकड़ियां कलेक्ट कर लेते हैं जिससे हम कुछ हथियार बना सकें। तो सारे वुड कलेक्ट करने के बाद वुड के हम लोग सबसे पहले प्लैंक बनाते हैं और प्लैंक के यहाँ पर हम लोग क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं और क्राफ्टिंग टेबल के अंदर से हमारे जरूरत के जितने भी चीजें बनती है वो हम लोग बना के मिलते हैं आपको। तो वुड की पिकैक्स से हम लोग यहाँ पर स्टोन माइन कर लेते हैं ताकि हम लोग स्टोन के हथियार बना सके और यहाँ पर केव के अंदर जा सके, क्योंकि आपको पता ही होगा वुड के हथियार से केव में भाई कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इनफ स्टोन माइन करने के बाद मैं यहाँ पर पिकैक्स और एक स्वॉर्ड और 2 फर्नेस को यहाँ पर मैं रेडी कर लेता हूँ। तो गाइस मैं भी विलेज को भगवान भरोसे खोज रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता गाइस विलेज हम लोग को कहाँ पर मिलेगा। कौन है ये लोग? और विलेज तो हम लोग को यहाँ पर नहीं मिला, उससे पहले भाई यहाँ पर रात हो चुकी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। तो हम लोग को रात यहाँ पर गुजारनी पड़ेगी। तो रात स्किप करने के लिए हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं गड्ढे के अंदर खड्डा खोद के। तो सुबह होते ही हम चल पड़ते विलेजर्स की फाइंड करने। तो मैं आप सभी को विलेज को फाइंड करके मिलता हूँ। तो बहुत देर नाव चलाने के बाद यहाँ पर मुझे फाइनली विलेज दिख जाता है। तो सबसे पहले हम लोग विलेज के अंदर क्या क्या है वो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ और मैं सीधे आप सभी को मिलता हूँ विलेज के अंदर की सारी चीजों को लूट के। तो विलेज को पूरी तरीके से खाली करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी चेस्ट क्रिएट करने लगता हूँ ताकि पूरे विलेज का माल मैं अपनी चेस्ट के अंदर रख सकूँ। और अभी मुझे इस घर के अंदर नीचे कुछ बेड लगाने हैं, फर्नेस लगाने हैं, ब्लास्ट फर्नेस लगाने हैं और कुछ स्मोकर लगाने हैं और नीचे भी एक चेस्ट बॉक्स लगाने हैं। तो गाइस वो सब लगा के मैं आप सभी को मिलता हूँ। तो यहाँ पर विलेज तो हम लोग ने फाइंड कर लिया और अपना हाउस भी हम लोग ने फाइंड कर लिया है और कुछ चेस्टें भी बना ली जिसको हम लोग ने भर भी दी है। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली चलते हैं हम लोग आयरन माइन करने और मैं मिलता हूँ गाइस आप सभी को आयरन और कुछ स्टोन माइन करने के बाद। मुझे मेरा पहला आयरन दिख जाता है जिसको मैं जल्दी से यहाँ पर तोड़ लेता हूँ और जैसे ही भाई हम लोग केव के अंदर और जाते हैं तो यहाँ पर जाते ही हम लोग को फिर से आयरन दिख जाता है जिसको भी गाइस मैं यहाँ पर जल्दी से तोड़ लेता हूँ। तो क्या नाचो मैं? और ऊपर भाई कुछ बॉल्स पड़े हैं उसको भी मैं यहाँ पर जल्दी से तोड़ लेता हूँ। तो केव के अंदर आते ही मुझे एक ग्रेनी टाइप की एक बुढ़िया दिख जाती है जो कि मेरे सामने है एंड इसका भाई नाम हम लोग क्या रखे तुम लोग कमेंट करके बता देना। और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं भाई जल्दी से लाइटिंग पूरी केव के अंदर और लेपिस भी हम लोग को पीछे दिख जाता है। तो यहाँ पर लेपिस भी हम लोग जल्दी से तोड़ लेते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम शायद लेपिस लिजूली जैसे कुछ नाम है गाइस। तो यहाँ पर हम लोग लेपिस स्टोन ही बोलते हैं इसको। तो थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपने विलेज में वापस आ जाते हैं। थोड़ी बुक शेल्फ यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं और देखते हैं गाइस हम लोग को एन्चेंटमेंट टेबल यहाँ पर हम लोग बनेगा या नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 डायमंड थे।
तो हम लोग को यहाँ पर ऑब्सीडियन एक और चाहिए तभी बन पाएगा। तो गाइस देखते ही देखते यहाँ पर रात हो जाती है और हमें करना था रात को स्किप, तो इस वजह से हम लोग सो जाते हैं। हमारे पास खाली बकेट थी जिसके अंदर पानी नहीं था, तो हम लोग पानी भर लेते हैं बकेट के अंदर यहाँ से। फिर हम अपने केव के अंदर आ जाते हैं और थोड़ी सीढ़ियाँ लगा देते हैं केव के ऊपर 1 2 3 करके, और उसके बाद यहाँ पर कोल लेने आ जाते हैं क्योंकि कोल से हमको टॉर्च बनानी है। फिर हम चलते हैं केव के अंदर और केव के अंदर जाने के बाद हमें जितने भी आयरन मिलते हैं हम उसे कलेक्ट करते जाते हैं। केव से निकलने के बाद हमें यहाँ पर पहले डायमंड की पिकेक्स बनानी पड़ेगी क्योंकि ऑब्सीडियन हमें एक चाहिए अभी एन्चांटमेंट टेबल बनाने के लिए, और डायमंड की पिकेक्स के बिना ऑब्सीडियन टूटने वाला नहीं है। तो गाइस यहाँ पर डायमंड की पिकेक्स हम लोग बना लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं ऑब्सीडियन की ओर। चलो भाई ये तो इतना काला है कि इसको तो भाई किसी की नजर ही नहीं लगेगी, बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह। तो गाइस मजाक से हटके टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग यहाँ पर पहले अपने ऑब्सीडियन कनेक्ट कर लेते हैं। इस लावा में जलते हुए मुझे मेरे दोस्त की याद आ गई क्योंकि मेरा दोस्त की भी कुछ इसी प्रकार, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। बहुत सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं विलेज में और यहाँ पर एन्चांटमेंट टेबल बना लेते हैं क्योंकि एन्चांटमेंट टेबल के मदद से हम लोग अपने हथियार में एन्चांटमेंट लगा पाएंगे। तो गाइस यहाँ पर हम लोग अपना जादुई दरवाजा बना लेते हैं, उसके बाद आपसे हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अपना जादुई दरवाजा रेडी हो चुका है, तो अब थोड़े से एनिमल को मार के यहाँ पर चलते हैं अपने जादुई दरवाजे के अंदर और देखते हैं गाइस इसके अंदर का नजारा कैसा होने वाला है। तो वैसे जादू दुनिया में आते ही सबसे पहले तो हमें एक अजीब प्राणी सामने दिख जाता है, तो उसको इग्नोर करते हुए हम यहाँ पर अपने बोन ब्लॉक तोड़ रहे थे, बट उसके बाद भी वह पीछे से पता नहीं हो क्या ही आग फेंक रहा था। बट गाइस उसको इग्नोर हम लोग कर देते हैं और यहाँ पर अपना बोन ब्लॉक्स तोड़ने लगते हैं। और गाइस मैं आप सभी को डायरेक्टली बोन ब्लॉक्स तोड़ के अपने विलेज के अंदर मिलता हूँ। विलेज में रिटर्न आते आते यहाँ पर नाइट हो चुकी थी और नाइट को हमें करना था स्किप, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर बेड पे आके सो जाते हैं और नाइट को स्किप कर देते हैं। और सुबह उठते ही सबसे पहले हम लोग गाइस पेट पूजा करते हैं और पेट पूजा करने के बाद थोड़े एनिमल्स को मार के उनसे खाना कलेक्ट कर लेते हैं। तो अब बारी है बुक सेल्फ बनाने की, और बुक सेल्फ बनाने के लिए सबसे पहले हमें शुगर के पेजेस बनाने पड़ेंगे, जिन पेजेस के यहाँ पर बुक बनेगी और बुक से बनेगा बुक सेल्फ, और बुक सेल्फ को और एन्चांटमेंट टेबल को मिलाकर बनेगा अपना पूरा एन्चांटमेंट टेबल, जिसके लिए हम लोग के पास लेदर तो है इनफ, ठीक है, लेदर अपने पास पड़ा है, बट यहाँ पर शुगर नहीं है, तो शुगर को हमें कलेक्ट करने जाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग ने शुगर फार्म भी बनाया है, जो कि मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। और अब मेरी आवाज मिलेगी आप सभी को एन्चांटमेंट टेबल बनने के बाद। तो गाइस इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद फाइनली अपना एन्चांटमेंट टेबल बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें देखना ये है कि हमारे हथियारों में कौन कौन से एन्चांटमेंट हम लगा सकते हैं।
सो आप सभी भी गाइस देखो और बताना कौन सा एंचायरमेंट गाइस अच्छा है सबसे। सो गाइस इस वीडियो का टारगेट हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि हमने एक एंचायरमेंट टेबल बना लिया है, आयरन के आर्मर्स बना लिए, डायमंड के हथियार बना लिए और एक प्यारा सा विलेज भी खोज लिया है, जिसके अंदर हमने अपना एक प्यारा सा घर भी खोज लिया है। तो गाइस अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगले वाले एपिसोड में हम लोग को क्या करना चाहिए ये कमेंट जरूर कर देना।